अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, तुर्की के तारीख़ी ड्रामा के जो शायकीन मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ओयनिश ब्यूक सल्जूकलों में हसन सब्बाह का बातिनी नामी फ़िरका देखा, जिसकी मुकम्मल तारीख़ पर मेरी ये वीडियो है। फिर इसके बाद उन्होंने अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलों में करामता फ़िरके की तबाहकारियाँ देखी और इनकी असलियत आप लोगों को बताने के लिए मैंने इन पर यह वीडियो बनाई थी। तो नाज़रीन इकराम, महमद फातेह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज में कुछ मशकूक किरदार सामने आए हैं जो कि खुद को हुरूफी कहते हैं, और मुझे अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों की तरफ से ये फरमाइश मिली है कि इनकी असल और मुकम्मल तारीख पर एक वीडियो बनाई जाए। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो इन्हीं हुरूफियों के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि ये किताबों वाला शख्स कौन है, हुरूफी कौन होते हैं, इनके खतरनाक बातिल अकायद और नजरियात आखिर क्या थे कि इन्होंने सुल्तान महमद फातेह के दिमाग पर भी अपना असर जमा लिया था। सुल्तान महमद फातेह इनके असरात से कैसे निकले, उस्मानी सल्तनत में इनका रास्ता किसने रोका और इनका अंजाम क्या हुआ। तो नाज़रीन इकराम, हुरूफी एक आज़ाद और बेलगाम गिरोह या फ़िरका था। इसे आप हसन सब्बाह के बातनी फ़िरके की एक शाख भी कह सकते हैं। हुरूफी या हुरूफिया असल में एक सूफ़ी फ़िरका है जिसकी इब्तदा 8वीं सदी हिजरी में ईरान में हुई। वैसे सोचने की बात है कि हर गुमराह फ़िरका या नबूवत का झूठा दावेदार ईरान से ही अक्सर क्यों निकलता था। बहरहाल, रूफी फ़िरके का बानी फजलुल्लाह अस्तराबादी था और इनकी तारीख ऐसे शुरू होती है कि तातारियों के हाथों अब्बासी खिलाफत के खात्मे से पहले ईरान में बातनी इस्माइली फ़िरका पूरी ताकत से मौजूद था। ये वही हसन सब्बाह वाला फ़िरका था। फिर इनकी दावत हिंदुस्तान में भी फैल गई और इनके कई गिरोह बन गए, मसलन करामता, बोहरी वगैरह। लेकिन जब तातारियों ने बातनियों के कला अल मौत, जिसकी बुनियाद हसन सब्बाह ने 2 सदियों पहले रखी थी, उसे तबाह किया, तो इस्माइली बातनियों ने ऐसे कई मुल्कों में घुसकर अपनी दावत फैलाने की कोशिश की जहां नई नवीली रियासतें कायम हुई थी, मसलन फारस, अजरबैजान में तैमूरलंग की सल्तनत और अनातोलिया में कुछ तुर्कमानी इमारतें। और उस्मानी सल्तनत में सुल्तान फातेह ने इन्हें अपने महल में बुलंद मकाम दिया, यहाँ तक कि वो इनके अकीदे और नजरियात का कायल हो गया। अब आते हैं नाज़रीन इकराम इनके अकायद की तरफ। तो हुरूफी फ़िरके के अकीदे बातनियों के अकायद के साथ एक सूफी रंग भी लिए हुए थे। तो यहाँ आप लोग कहेंगे कि बातनियों के अकायद क्या थे। तो नाज़रीन इकराम, उनके शिरकिया, गलीज़ और गुमराह अकायद मेरे इस वीडियो में मौजूद हैं। यहाँ मैं सिर्फ हुरूफी फ़िरके पर फोकस करूँगी। इस फ़िरके का बानी फजलुल्लाह अस्तराबादी एक इस्माइली सूफ़ी था जिसने हज करने के बाद ये दावा किया कि उसने गैब से अपने इल्म के कई नज़ारे देखे हैं और एक अजीम मिशन के लिए ये चुना गया है। इसके बाद इसने अल्लाह के ज़हूर को इंसानों में देखने का दावा किया और उसका ख्याल था कि हरूफ यानी अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स के अंदर मानी और राज छुपे होते हैं, जिन्हें सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें इनकी तशरीह दी गई होती है। अस्तराबादी और उसके पैरोकारों का मानना था कि फ़ारसी के 32 हरूफ कायनात और इसके राजों पर मुश्तमिल हैं और अरबी के 28 हरूफ तहजी और फ़ारसी के 32 हरूफ तहजी दुनिया में मोहब्बत और खूबसूरती की बुनियाद है। यानी कि दूसरे अल्फाज में इनका यह दावा था कि सच्चाइयाँ हरूफ में पोशीदा हैं और कायनात के तमाम मज़ाहिर आदाद और हरूफ के राजों से जुड़े हैं। हरूफ तहजी के हर हर्फ की एक अददी कदर और राज है जो हर किसी को मालूम नहीं, और हर हरूफ की अददी वैल्यू को सामने रखकर इस फ़िरके ने कुरान की गुमराह कुन तफसीर की। इसके अलावा फजलुल्लाह का अकीदा यह भी था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और हज़रत अली करमल्ला वजहो औलिया में पहले नंबर पर थे और वलायत में सबसे आखिरी नंबर हज़रत हसन अस्करी रहमहुल्लाह का है। फजलुल्लाह का यह भी कहना था कि उसमें नबूवत, विलायत और उलूहियत शामिल कर दिए गए हैं, यानी कि वो एक ही वक्त में नबी, वली और अल्लाह है। और फिर बिला आखिर उसने खुल्लम खुल्ला नबी, महदी और अल्लाह होने का दावा भी कर दिया। इनके नज़दीक इंसान से मुराद कोई और नहीं बल्कि दुनिया का पाक और मुक़द्दस इंसान फजलुल्लाह है। इनका कहना था कि तमाम दुनिया खुद खुदा है, आदम रूह है और सूरज चेहरा। इनकी अपनी रसूमात और नमाजें थीं और इनकी अज़ान में ऐसे कलमात शामिल थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला फज़लुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, और अशहदु अन्ना आदम खलीफतुल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, जब इसकी दावत लोगों में फैली तो अहले सुन्नत ने इसके खिलाफ बगावत की और मुतालबा किया कि इस पर मुकदमा चलाया जाए। तब ये तैमूरलंग की सल्तनत में था, जहाँ से भागकर उसने उसके बेटे मीरान के पास पनाह ली, लेकिन मीरान ने इस पर मुकदमा चलाया और 1401 ईस्वी में इसे मौत की सज़ा दे दी गई। फजलुल्लाह को जिस जगह कत्ल किया गया वहाँ हरूफी जुल्कादा के महीने में हज करते थे और उस मक्तल के दरवाजे का 28 मरतबा तवाफ करने के बाद हरूफी दुनिया के मशरिक़ व मगरिब के
40 आरफान हक के नाम लेते थे। फजलुल्लाह की मौत के बाद हरूफिया फिरके को इसके 8 शागिर्दों ने आगे बढ़ाया। पहले इसका बेटा नूरुल्लाह, फिर इसका शागिर्द अलीउल आला और फिर मशहूर शायर अमादुद्दीन नसीमी वगैरह। अब जानते हैं कि ये गुमराह गिरोह तुर्की में कैसे पहुंचा। तो नाज़रीन इकराम, इसके शागिर्दों में अलीउल आला अपने खिलाफ बगावत की वजह से फरार होकर अनातोलिया चला आया, जहां एक तरफ नई नवेली उस्मानी सल्तनत थी और दूसरी तरफ ममलूक सल्तनत थी, और यहाँ बख्ताशी सूफियों का कई दहाइयों से जोर था। अलीउल आला अपने हरूफी दरवेशों के साथ बख्ताशी सूफियों के दरमियान रहने लगा और खुफिया तौर पर अस्तराबादी की तालीमात फैलाने लगा। लेकिन जब इसकी असलियत खुली तो इसे बितलीस नामी इलाके में कैद कर दिया गया। उस वक्त सुल्तान बायजीद अव्वल का दौर था, जो कि एक जंग में तैमूर लंग के हाथों कैद हो गए, तो उस्मानी सल्तनत में तख्त की खातिर शहजादों के दरमियान खाना जंगी छिड़ गई। इस अफरा तफरी में हरूफी और इस जैसी दूसरी गुमराह तहरीकों ने फायदा उठाया और अपने अपने मजहब की बड़े पैमाने पर तबलीग शुरू कर दी। लेकिन अब इनका तरीका मुख्तलिफ था। ये मशहूर सूफी तहरीकों में घुल मिल जाते और अपने नजरियात फैलाते। बख्ताशी सूफी, जो कि हाजी बख्ताश अली वली बिन सैयद इब्राहिम से मंसूब है, इनके अकायद में शिया अकायद इस कदर कसरत से शामिल हो गए कि आज भी इस सूफी सिलसिले को शिया सिलसिला कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरी सूफी तहरीकें मसलन मलामिया, बैरामिया और कजलबाश वगैरह, तो इनके अकायद इन हरूफियों ने इतने ख़राब कर दिए कि खुल्लम खुल्ला शिरकिया अकायद और अमाल ये सूफी करने लगे। याद रहे कि यनीचरी भी बख्ताशी सिलसिले के ही मुरीद हुआ करते थे। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं सुल्तान फातेह की तरफ। तो अस्तराबादी की फांसी के 50 साल के अंदर अंदर हरूफी तहरीक अनातोलिया के लोगों में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अस्तराबादी के शागिर्दों ने इसकी किताबें मसलन जावदान नामा, जावदान कबीर और जावदान सगीर वगैरह फ़ारसी ज़ुबान से तुर्की में तर्जुमा की। और इसके एक पैरोकार इमादुद्दीन नसीमी की शायरी तुर्कों में जलालुद्दीन रूमी के बाद दूसरे नंबर पर पसंद की जाने लगी, और इस तहरीक के असरात रुमैली और बल्कान में भी फैल गए। लेकिन हरूफियों को महसूस हुआ कि मुकम्मल कामयाबी के लिए हुकूमती सरपरस्ती ज़रूरी है। इसलिए वस्ती अनातोलिया में भी एक तुर्क शहजादा अमीर नसरुद्दीन इनके नजरे का कायल हो गया, और इनका दूसरा टारगेट था सुल्तान मोहम्मद फातेह। इस बारे में मुकम्मल तारीख जानने के लिए हम ताश कोपरुज़ादे अहमद आफंदी की तारीख से रुजू करेंगे, जो कि सल्तनत उस्मानिया के पहले साइंसी तारीखदान और पहले उस्मानी इंसाइक्लोपीडिया राइटर थे। हरूफियों के बारे में ताश कोपरुज़ादा अपनी किताब अश-शक़ाइक़ुल नौमानिया फ़िल उलमा अल उस्मानिया में लिखते हैं कि सुल्तान मुराद की ज़िंदगी में जब शहजादा महमद 12 साल के थे, तभी हरूफियों ने इनके जहन को मुतासिर किया था, और उन्होंने हरूफियों को अपने महल में एक जगह दे दी जिसका नाम था दारुस सादा, जहाँ शहजादा महमद इनसे अक्सर मुलाकात करते थे। सल्तनत के वज़ीर आज़म महमूद पाशा ने जब ये देखा तो उसने सुल्तान मुराद को बराह रास्त मशवरा देने के बजाय इधरने के मशहूर आलिम दीन शेख फ़खरुद्दीन अल अजमी से मदद मांगी, और हरूफिया के बुजुर्गों में से एक के साथ अपने घर में मुलाकात की ख्वाहिश ये कहकर की कि वो इस फ़िरके के नज़रियात, अकायद और मकासद जानना चाहता है। और वहाँ शेख फ़खरुद्दीन भी एक पर्दे के पीछे छुपकर ये गुफ्तगू सुन रहे थे। वज़ीर आज़म ने जाहिर किया कि उसे इस फ़िरके के अकायद में दिलचस्पी है, तो इसलिए वो हरूफी अपने बातिल नज़रियात के मुतल्लिक खुलकर बोला। और जब वो यहाँ तक पहुँचा कि खुदा रूप बदल कर इंसानों के भेस में आता है, तो शेखुल अजमी से रहा ना गया और वो पर्दे से निकलकर इस हरूफी मुल्हिद को बुरा भला कहने लगे। और उसके बाद शेखुल अजमी ने इनके अकायद और नज़रियात की असलियत आम लोगों और सुल्तान महमद के सामने बयान की, और ये इस्लाम के लिए कितना बड़ा ख़तरा है ये साबित किया। तो सुल्तान फातेह से लेकर सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम तक इस फ़िरके की मौजूदगी को इस सल्तनत से ख़त्म करने का एहतमाम किया जाता रहा। और सुल्तान फातेह के दौर में हरूफियों को दी जाने वाली सज़ाओं के मुतल्लिक एक तुर्क मौरिख अब्दुल बाकी गोलपिनार्ली अपनी किताब हुरूफिलिक मैतनलेरी कतलोगों में लिखते हैं कि 1450 की दिहाई में सल्तनत उस्मानिया में बड़े बड़े गड्ढे खोद कर उनमें लकड़ियाँ डाली जाती, और जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगते तो हरूफियों के ग्रोहों को पकड़ पकड़ कर उस आग में डालकर जिंदा जलाया जाता। लेकिन नाज़रीन इकराम, अफसोस की बात यह है कि चंद सूफी सिलसिले मसलन बख्ताशी सिलसिले में इनके असरात कुछ न कुछ रहे, जिस वजह से सल्तनत उस्मानिया में बहुत सी बिदात ने जन्म लिया, और बख्ताशी खानकाहों में आज भी इनकी किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा कादरिया और नक्शबंदी सिलसिलों ने भी हरूफी नुस्खों का तर्जुमा करने और इन्हें महफूज करने में ताउन किया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी हरूफी सिलसिले के मुतल्लिक मेरी आज की वीडियो।
آپ لوگوں کو یہ تاریخ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔